रमज़ान के तोहफे से नवाज रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई है कि उनकी रियासत के एक डायनेमिक वजीर आला ने उनके सर पर हाथ रखा है और उन्हें मुबारकबाद दी है और उन्हें तोहफे से और माहिन बच्चों के और उनके साथ आए लोगों के चेहरों पर खुशी देखते ही बनती है। अरहान वजीर आला आप शयनशीन की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम से मेरी ख्वाहिश है कि खड़े होकर हमारे मुअज़्ज़ज़ वजीर आला का इस्तकबाल करें तालियों की गूंज में। इज्जत माब वजीर आला आली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब शयनशीन पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं शयनशीन पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की जानिब से भी जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब का दिली खैर मकदम करता हूं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हमारे मुअज़्ज़ज़ डायनेमिक वजीर आला तमाम मेहमानों से मुसाफा कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आज उन्हीं की ये दावत इफ्तार का मौका है। जी आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं अल्लाह के कलाम से। मैं क़िरात कलाम पाक के लिए कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब इमाम मक्का मस्जिद से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और क़िरात कलाम पाक की सादत से हमें सरफराज फरमाएं। कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर नशीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज की दावत इफ्तार में दिली खैर मकदम करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक
وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ये थे कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब, इमाम मक्का मस्जिद, क़िरात कलम पाक से हमें नवाज रहे थे। अब आइए महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब को मोमेंटो पेश करने जा रहे हैं। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब को मोमेंटो पेश किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जनाब फ़हीम कुरैशी साहब इज्जत माब वज़ीर आला को मोमेंटो पेश करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जनाब फ़हीम कुरैशी साहब इज्जत माब वज़ीर आला जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब को मोमेंटो पेश करेंगे। जाओ डिप्टी सीएम जी 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 जी। बेहद शुक्रिया फ़हीम कुरैशी साहब। अब आइए अली जनाब मल्लू भट्टी विक्रम मारका साहब इज्जत माब नायब वज़ीर आला से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि वो अपने खिताब से हमें नवाजें। जनाब मल्लू भट्टी विक्रम मारका साहब। तो आइए जिसका खिताब सुनने के लिए, जिसके ज़र्रीन ख्यालात सुनने के लिए आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनको तकरीर के लिए मैं यहाँ मदऊ करने से पहले एक शेर कहना चाहता हूँ हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला के लिए। सर, तुम तो इस फन से भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहतरम जनाब विक्रम भट्टी साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब सीनियर कांग्रेसी क़ायद व एडवाइज़र तेलंगाना, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़ज़ अरकान कौम और मिलत, कांग्रेस पार्टी, एमआईएम पार्टी और दीगर सियासी पार्टियों के तमाम क़ायदीन, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ये अमन और ये गंगा जमनी तहज़ीब और मज़बूत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वज़ीर आला इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना को और मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएंगे और इसमें यकीनन हमारी पार्टी की तरफ से आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि तेलंगाना में हम फ़िस्ताई ताकतों को और नफ़रत फैलाने वालों को हम तमाम को
मिलकर इन तमाम नफ़रत पैदा करने वालों को, घरों को तोड़ने वालों को हमको मिलकर तेलंगाना को मजबूत रखना है, उसकी हिफाजत करना है। मैं वज़ीर आला से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि CAA के बारे में भी आपकी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर आप एक मरतबा यहाँ पर उसका ज़िक्र कर दें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अच्छा पैगाम पूरे तेलंगाना में और पूरे मुल्क में जाएगा। आप तमाम को रमज़ान की मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहद शुक्रिया बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब। आइए, इफ्तार का वक्त करीब है। मैं अब आज के मेहमान, आज के मेज़बान और आज की मरकज़ी शख्सियत, मेरी मुराद है इज़्ज़त माब वज़ीर आला आली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो हमें खिताब से नवाजें। जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब। बाकी के MLAs, चेयरमैन, साथियों, पूरे परिवार को मैं ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। ये ईद रमज़ान महीना बहुत बरकत महीना, आप लोगों को मालूम है। हम जिम्मेदारी लिए सेक्युलर सरकार चलाने के लिए कांग्रेस सरकार में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू सबको साथ में लेकर हम आगे लेकर जाएंगे। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, माइनॉरिटी के लिए हम 4% रिजर्वेशन दिए और कॉरपोरेशन से लोन्स भी दिए। अब इस बार भी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। हम लोग पिछले जो भी अपॉइंटमेंट्स किए एडिशनल एडवोकेट जनरल में, पिछले 60-70 साल में कभी माइनॉरिटी को दिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए। CM पेशी में जिस दिन डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जी था, जन्नत हुसैन जी ऑफिसर थे। आज शहनवाज कासिम CM पेशी में है। सरकार के एडवाइज़र बनाए तो शब्बीर अली जी को बनाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कहा, आने वाले दिनों में जो तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज़ है, एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर माइनॉरिटी वाइस चांसलर बनाने के लिए मैं बात दिया हूँ। आप लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मौका मिले माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा मिल जाएंगे। परसों आप देखें, चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो रेल के लिए ये ओल्ड सिटी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है, बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है, अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो MIM के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए। इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना, इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में मुसलमान भाइयों का हिस्सा भी उन लोगों को बराबर देने के लिए कोशिश कर रहा है। और मैं साफ कह रहा हूँ, 4% रिजर्वेशन के लिए माइनॉरिटी टीम्स को स्कूल्स के अच्छे बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम फंड्स भी रिलीज कर दिए। और एजुकेशन के लिए आपको जो ज़रूरी है, हर गरीब को एजुकेशन में हम लोग माइनॉरिटी टीम्स में अच्छे का सुझाव लेकर हम आगे जाएंगे।
नौकरियों में भी नोटिफिकेशन देते जा रहे हैं। इसी एलपी स्टेडियम में हमारा नौकरियों का जो बच्चों को दिलाए और यहीं हमारा सरकार बने। एलपी स्टेडियम का मतलब यहाँ पर जो भी होते वो पत्थर के लकीर है। जिस दिन दिसंबर 7 को हमारा सरकार बने यहीं बनाए। आज भी रमज़ान ये त्यौहार भी यहीं बना रहे। ये हमारे लिए एलपी स्टेडियम बहुत कीमती की जगह है। आप लोगों को सबसे मिलकर हम बहुत खुशी हो गए। पहले जुम्मा में रमज़ान ईद हम बना रहे सबको। और एक बार मैं ईद मुबारक देते हुए यही खत्म करता हूँ मेरा 2 शब्द। धन्यवाद मित्रों। बेहद शुक्रिया अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, आपने मुसम्मम भरी तकरीर से हमें नवाज रहे थे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि आपको अपने इरादों में कामयाब करे और मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इफ्तार का वक्त दिया जाता है। बहुत ही नज़्म व ज़ब्त के साथ इफ्तार कीजिए। उसके बाद अजान होगी, नमाज होगी, उसके बाद ताम का एहतमाम किया जाएगा। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इफ्तार के बाद अजान दी जाएगी। अजान के बाद चारों ब्लॉक्स में नमाज का एहतमाम किया गया है। आप जमात के साथ नमाज होगी। नमाज के बाद आपके अपने ही ब्लॉक में ताम का भी इंतज़ाम किया गया है। एक बात का ख़ास ख्याल रखिए, ये महीना रमज़ान का है और डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ज़रूरी ऐलान भाई, अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे मशवरा करके ये ऐलान किया है, माह रमज़ान पूरा 1 महीने तक रात के 2 बजे तक तमाम होटलें और दुकानें पूरी खुली रहेंगे और किसी को 4 बजे तक, अभी सीएम साहब ने कहा कि 2 नहीं 4 बजे तक, यानी शहर तक पूरे होटलें और दुकानें खुले रहेंगे। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के जरिए कल आप लोगों को ऑर्डर भी इश्यू हो जाएगा, वो ऐलान मैं कर रहा हूं। मैं आपकी जानिब से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, डिप्टी सीएम साहब से, तमाम कैबिनेट के लोगों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग भी तालियों की गूंज में सीएम का शुक्रिया अदा करिए। शुक्रिया। मैं जो जिम्मेदार अजान देने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मगरिब की अजान कहें। उसके बाद अपने अपने ब्लॉक्स में नमाज मगरिब का एहतमाम बाजमात किया जाएगा।
है।